स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीआईटीएस एडमिशन 2026-27 के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 मई 2026। फॉर्म भरने का वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था, डिटेल वीडियो भी बना दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कमेंट्स आते जा रहे हैं और कुछ छात्रों को कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही, जिनके ऊपर हमने सोचा एक बार एक और आपका डाउट क्लियर करने का वीडियो बना देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि डिप्लोमा या बीटेक अगर अपीयरिंग में है, पास नहीं हुए तो फॉर्म भर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल भर सकते हैं। कैसे करना है उसे बता देंगे। आईटीआई अगर अपीयरिंग में है तो फॉर्म भर रहे हैं तो टेक्निकल सर्टिफिकेट में क्या डालेंगे उसके बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। और बहुत सारे छात्रों को फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही कि फेस नॉट डिटेक्टेड करके आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा सब तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। एंड टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां जुड़ के आप हमें डायरेक्ट कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। आप अगर टेक स्टडी आईटीआई ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ आप ऑल कोर्सेज में आएंगे तो आपको फिटर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का बैच, साथ में इलेक्ट्रीशियन सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का बैच, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कोपा, इन सब का आपको एंट्रेंस एग्जाम का बैच मिल जाएगा। उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो अब यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा है अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए। तो अपीयरिंग छात्रों के लिए यहाँ बात करते हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं, चाहे आप आईटीआई में अपीयरिंग हो, चाहे आप डिप्लोमा में अपीयरिंग हो, चाहे आप बीटेक में अपीयरिंग हो, एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रोविजनल बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्या समझे आप यहाँ पे? प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं बनवाना है। फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इवन फॉर्म भरने के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ भी किसी तरीके के अपने कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काउंसलिंग भी हो जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद जब भी लेकिन आपका इस सेशन का रिजल्ट आएगा, आप पास होंगे और वो रिजल्ट आप वहाँ जमा करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपको किसी भी तरीके का कॉलेज से कोई डॉक्यूमेंट बनवाना ही नहीं अपीयरिंग के लिए। क्या करना होगा आगे वो बताने वाले हैं हम। जब आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे जब आप अपीयरिंग यस कर देंगे तो जो आपका टेक्निकल सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी फील्ड से हट जाएगा। उसे आप नहीं भी अपलोड करेंगे तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक, मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे अपीयरिंग छात्रों के। बहुत आसानी से आप सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगाइए, अपनी फ़ोटो लगाइए, सिग्नेचर लगाइए, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एलिजिबल है तो वो लगाइए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। प्रोविजनल या जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है उसे आप खाली रहने दीजिए। अब जो हम कह रहे हैं आपको कुछ नहीं बनवाना होगा, इसलिए कह रहे हैं। आप सबसे नीचे जब प्रॉस्पेक्टस में आते हैं जो निमी ऑनलाइन एडमिशन पे जारी किया गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपीयरिंग छात्रों के लिए एक अंडरटेकिंग दिया गया है। ये वो सभी अपीयरिंग छात्र जो यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए, ये एक अंडरटेकिंग है जो आपको खुद भर के देना है। इसमें आईटीआई कॉलेज का कोई लेना देना है ही नहीं। आपको अपनी डिटेल देनी है, अपना एड्रेस देना है, आप यहाँ पे किस सेशन भर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, आप किस मंथ में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ लिखेंगे। अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन पे टिक करेंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे, एकेडमिक सेशन लिखेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और ये लिख देंगे कि आप फाइनल ईयर सेमेस्टर मार्क्स कार्ड जो भी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है विदिन 30 डे, ठीक है, ऑफ रिसीविंग द सर्टिफिकेट मार्कशीट। मतलब आप यहाँ पे आपका जब सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आप वहाँ पे ले जाके कॉलेज में जमा कर देंगे और आपका एडमिशन जो है ले लिया जाएगा। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो उस केस में आपको फिर वहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। ठीक, इस पर सिंपल आपको अपनी साइन करनी है या पेरेंट की साइन। जब 18 से नीचे इस बार एडमिशन नहीं ले रहे तो इन्होंने क्यों फॉर्मेट दिया 18 से नीचे वाला, हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इन्हें या तो एज लिमिट 16 रखनी थी, जब आपने मिनिमम एज लिमिट ही 18 साल कर दी है तो फिर इसका क्या मतलब है। बट फ़िलहाल ये आपको देना पड़ेगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस केस में। कोई यहाँ पे कॉलेज का आपने दिखा, कोई कॉलेज का स्टाम्प, मोहर, साइन कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। तो जो भी अपीयरिंग छात्र हैं, अब आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, आप लोग फॉर्म भरिए, वहाँ पे सर्टिफिकेट वाला सेक्शन खाली छोड़ के फॉर्म भर दीजिए। जब आप काउंसलिंग या प्रोविजनल एडमिशन लेने जाएंगे तो आप अपने कॉलेज में इस चीज़ को जमा कर देंगे जो आपको एनएसटीआई, आईटीओटी या प्राइवेट आईटीओटी, गवर्नमेंट आईटीओटी जो भी अलॉट होगा वहाँ आपको ये जमा करना होगा, खुद का साइन किया हुआ, खुद से भरा हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कोई प्रोविजनल एडमिशन लेते टाइम आपको कोई भी प्रोविजनल
ना तो फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना है, ना ही आपको काउंसलिंग के टाइम पे देना है। आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे एक्चुअल कॉलेज में, या जब आप काउंसलिंग बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो इसको आप भर के ले जाइएगा। वैसे वहाँ जमा नहीं होगा, जमा ये आपके कॉलेज में ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपीयरिंग छात्रों के लिए। डिप्लोमा के केस में भी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं रहता है कि आप अपीयरिंग है, आप उसको यस कर देंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे डिप्लोमा पास में, आप नो सेलेक्ट करिएगा, यस मत करिएगा, क्योंकि यस करेंगे तो मांगेगा कितना % है क्या है। फिर जहाँ जहाँ मांगेगा कि आपका पासिंग ईयर 2026 सेलेक्ट करेंगे, अपीयरिंग में यस करेंगे, 3 बार ये चीज़ मांगेगा अलग अलग सेक्शन में, और अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। चाहे आप डिप्लोमा में हो, चाहे बीटेक में हो, चाहे ITI में हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आता है सेकंड यहाँ पे कि कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट था कि सर हम प्राइवेट जो CTI अगर हमें करना है तो उसका फॉर्म कैसे भरें। देखिए फॉर्म सिंपल, आपको NSTI से करना हो, आपको गवर्नमेंट ITOT से करना हो, आपको प्राइवेट ITOT से करना हो, या आपको नॉर्मल NSTI-W यानी वीमेन का जो है उनसे करना हो। फॉर्म ये सिंपल है, AICTE आपको इसे भरना होगा, इसका एग्ज़ाम देना होगा, इसका मिनिमम जो पासिंग मार्क है 33 नंबर, 30 नंबर या 20 नंबर, वो आपको लाना होगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। फिर आपकी काउंसलिंग होगी, 1 2 3 राउंड की काउंसलिंग होगी। फिर आपका स्पॉट राउंड होता है, उन सब में आपको पार्टिसिपेट करके एडमिशन लेना होगा, चाहे आप गवर्नमेंट में लेना चाहें, चाहे NSTI प्राइवेट में लेना चाहें, या NSTI में लेना चाहें, या प्राइवेट ITOT में लेना चाहें। सबके लिए प्रोसेस सेम है, आपको फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। 31 मई एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है, जो कि चेंज होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, ठीक है। ये हो गया। पासिंग मार्क हमने आपको बता दिया। फ़ीस के ऊपर ऑलरेडी हम आप सबके लिए वीडियो जो है बना चुके। पासिंग मार्क देखिए, जनरल के 33 है, OBC WS के लिए 29 है, और SC ST PH के लिए 20 नंबर है। ये मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। अब कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जब हम फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं बोल रहा है फेस नॉट डिटेक्टेड। देखिए सबसे पहली बात, फ़ोटो आप अपनी या तो अच्छे से खींचिए और उसे आप 40 KB तक में रिसाइज कीजिए, बिना उसकी क्वालिटी ख़राब हुए, मतलब क्लियर रहनी चाहिए फ़ोटो। अगर आप अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं कैमरे से, बहुत हाई क्वालिटी कैमरा होता है तो कई MB की आती है, जब उससे आप KB में कन्वर्ट करते हैं ज़्यादा तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करिए अपने कैमरे से क्या करिए, आप एक पासपोर्ट साइज़ आपका कोई फ़ोटो हो, उसको आप जो है कैप्चर कीजिए। फिर उसे आप जो है फ़ोटो एडिटर ऐप होता है उसमें जाइए, रिसाइज वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ से उसकी साइज़ को जो है थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए और 40 KB से कम ले आइए। उसे आप अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप बहुत हाई क्वालिटी फ़ोटो अपने कैमरे से खींच के फिर उसे अगर 40 KB तक में कंप्रेस करेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, तो फिर आपको फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे कोई पिक्सल का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को खींचिए। उसे जब आप लेकिन खींचेंगे ना, सपोज़ करिए आप कैमरे में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचा आपने किसी पेपर पे रख के, तो हो सकता है पेपर आपका इतना बड़ा हो, बीच में फ़ोटो इतनी बड़ी हो, तो ऐसे ही मत कंप्रेस करके अपलोड कीजिएगा। पहले क्या कीजिए कि आप इस जो पेपर पे आपने फ़ोटो रख के खींची, ये मान लीजिए आपकी फ़ोटो है, इसे आप पहले इतने छोटे में क्रॉप कर लीजिए। अब इसको रिसाइज कीजिए। एक ऐसे में आप पूरा अपलोड करेंगे तो फ़ोटो या फेस नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, फिर वो नहीं अपलोड होगा। क्योंकि रिसेंट में हमने 5 से 6 फॉर्म भरे हैं और आई थिंक 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है सारे डॉक्यूमेंट क्रॉप करके रिसाइज करके फॉर्म भरने में। बहुत ही आसान है फॉर्म भरना, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं उसके फॉर्म भरने के। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज कीजिएगा। वहाँ पे हम आपको मेल आईडी दे देंगे। हमारी मेल आईडी है techstudyit@gmail.com। उस पर आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपका फॉर्म खुद भर देंगे, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर कीजिएगा, आप नंबर अपना शेयर कीजिएगा, हम आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, एंड आपका फॉर्म भर के आपको उसकी जो भी होगी फ़ी रिसीट एंड एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको शेयर कर देंगे। ये आप कर सकते हैं अगर चाहें तो कोई भी चीज़ आपसे जो है वहाँ पे गलत भी नहीं होगी, आपका सारा फॉर्म कंप्लीट कर दिया जाएगा। techstudyit@gmail.com मेल आईडी है, या आप टेलीग्राम पे जुड़ के भी वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो यही 3-4 मेजर जो कमेंट आ रहे थे उसी पे हमने रिप्लाई देने के लिए सोचा, इसलिए एक वीडियो बनाना पड़ा आप सबके लिए। वीडियो को आप लोग आजकल बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे, इसलिए चैनल की रीच बहुत कम हो गई। तो कई बार तो वीडियो बनाने का भी नहीं मन करता कि छोड़ो, सब तक तो ये पहुँच भी नहीं रहा, ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे, क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। कोई आपका और डाउट हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।